हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हमारी फार्मेसी सीरीज जो चली हुई है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स देखेंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका कुछ की पॉइंट्स है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग एक्सक्लूसिव ऑफ द antibacterial agents used to treat ulcer in the stomach and the upper part of small intestine. फिर आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स आर मेडिसिन दैट counteract or neutralize the acid in your stomach to relieve indigestion and heartburn. फिर पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। A peptic ulcer in sore on the lining of your stomach, small intestine or esophagus. A peptic ulcer in the stomach is called a gastric ulcer. फिर आती है हमारी एंटी एमेटिक्स। तो ए एंटी एमेटिक्स इज ए ड्रग दैट इज effective against vomiting and nausea. Antiemetics are typically used to treat motion sickness and the side effect of opioid analgesic, general anesthesia, and chemotherapy directed against cancer. फिर आती है laxatives. Laxatives are a group of drugs that either accelerate focal passage or decreases facial consistency. They are used primarily to treat constipation. फिर आती है purgatives. A purgatives is a medicine that cause you to get rid of unwanted waste from your body. फिर आती है एंटी डायरियल। तो एंटी डायरियल में कहते हैं लोप्रामाइड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी डायरियल एंड हैज बीन शोन टू डिक्रीज फेकल अर्जेंसी ब्रोबेबरी एयर डायरिया। अब करते हैं जीआईटी के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूजेज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में जो प्राइमरी यूज है एंटासिड का वो क्या है आज के टाइम में, तो वो है प्रोमोट पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में काम करता है एंटासिड। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन implicated as a possible cause of chronic gastric and ulcer is। तो कौन से ऑर्गन्स में जो इम्प्लिकेटेड होती है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। वाई इसमोप्राजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग्स। तो क्यों आती है इसमोप्राजोल इसमें, तो बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली related to first in class compound belonging to the same therapeutic class as the original compound। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following drug act as ulcer protective agent। तो कौन सी ड्रग यूज होती है एज ए अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, तो सुक्रालफेट। which of the following is most effective in inhibiting gastric acid secretion। तो इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ओमेप्राजोल। फिर है, ओमेप्राजोल is used in the treatment of peptic ulcer since it since it is proton pump inhibitor। What will happen if coffee is taken after cimetidine shortly after cimetidine, तो क्या होगा, duration of effect of caffeine is prolonged। Which of the following is not a proton pump inhibitor। तो कौन सा नहीं है इनमें से, तो फेमेटोडिन। omeprazole has to be taken। तो omeprazole has to be taken 1 hour before food। which is used as a gastric cytoprotective agent। तो किसको यूज करेंगे, मिसोप्रोस्टोल को। इन स्टमक द स्टिमुलेशन वेगल्स। तो स्टिमुलेशन वेगल्स क्या है, H2 रिसेप्टर। मेटोक्लोप्रोमाइड
इफ गिवन विद पैरासीटामोल तो क्या करेगी? डिक्रीज ऑनसेट टाइम ऑफ एनाल्जेसिया। द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एल्बेंडाजोल को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ओमेप्राजोल। ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? मैग्नीशियम सल्फेट को छोड़कर। व्हाट इज रेंटेडिन? तो रेंटेडिन क्या है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो रेविप्राजोल। इंडिकेट द ड्रग बिलोंग टू पंप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो कौन सी ड्रग करती है? ओमेप्राजोल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनमें से कौन सी है? एस्मोप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ओमेप्राजोल। यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो तो जोल वाली टैबलेट को आप लगाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो कौन सी है? सिमिटिडीन, पेप्टिक अल्सर डिजीज में। डाइमिथिकोन इज द अदर नेम ऑफ, तो डाइमिथिकोन अदर नेम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो क्या कौन सी है? हिस्टामिन। ए पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी इज वोमिटिंग फ्रीक्वेंटली, ए ड्रग दैट माइट हेल्प इन द सिचुएशन इज, तो कौन सी ड्रग है जो उसको हेल्प करेगी उस दौरान जब उसको कीमोथेरेपी चल रही है और वो वोमिट आउट कर रहा है बार बार? तो ओंडास्ट्रोन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटेडिन में कोज, लंबे टाइम से सिमेटेडिन यूज करने क्या कोज होता है? गाइनोकेमिस्ट्रिया। गाइनोकेमिस्ट्रिया जो होता है मेल्स में ब्रेस्ट का इनहेंचमेंट हो जाता है। सुक्राल फेट इज यूजफुल इन, तो सुक्राल फेट यूजफुल है अल्सरेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेंटेडिन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेंटेडिन कौन सा इनमें से? इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटेडिन, तो सिमेटेडिन का साइड इफेक्ट क्या है? इनहिबिशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम। सुक्राल फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सुक्राल फेट किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? डिओडनल अल्सर में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन लैक्सेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो मोटिलिटी कौन सी ड्रग इंक्रीज करती है? नियोस्टिग्मिन। द ग्रीपिंग एक्शन ऑफ लैक्सेटिव रिड्यूस्ड बाय, तो ग्रीपिंग एक्शन जो रिड्यूस करते हैं लैक्सेटिव में किसके द्वारा? कार्मिनेटिव्स के द्वारा। 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक एजेंट, तो किस कौन से यूज करते हैं? ओंडेसिट्रोन को। किस पेराइड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो कौन सी क्लास लेकर से? पर प्रोकाइनेटिक्स से। ड्रग सुपरप्रेसिंग नोजिया एंड वोमिटिंग आज, तो कौन सी ड्रग है? एंटी एमेटिक्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकोन एंटासिड प्रिपरेशंस, तो कौन सी है प्राइमरी फंक्शन? एंटी फ्लैटुलेंट, एंटी फ्लैटुलेंट। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एमेटिक्स, तो एंटी एमेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन कौन सा है? कीमोरिसेप्टर टाइगर जोन, ट्रिगर जोन। द न्यू WHO फॉर्मूला फॉर ORS डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करता ये? कैल्शियम क्लोराइड। ड्रग यूज टू एड डाइजेशन इन द,
जीआईटी, इन द जीआईटी आना चाहिए, इन द जीआईटी। तो कौन सी है? पेप्सिन। एमेटिक्स स्टिमुलेट्स, तो एमेटिक्स स्टिमुलेट्स करते हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को। इन स्टमक, द स्टिमुलेशन वेगस that increases the gastric acid due to H2 receptor. रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन, तो रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन करता है 0.86 सोडियम क्लोराइड और 0.03% पोटाशियम क्लोराइड एंड 0.033% कैल्शियम क्लोराइड। रिंगर्स इंजेक्शन इज ए, तो रिंगर्स इंजेक्शन क्या है? इज ए कंपाउंड ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एज एन एमेटिक्स, तो एमेटिक्स के तौर पे कौन सा यूज करते हैं? एमोर्फिन। और एंटी एमेटिक्स ओंडास्ट्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट, वेट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा देते हैं? फेनफिलुरामाइन। इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्शन एंड वाटर कंटेंट इन स्टूल इज कॉल्ड, वाटर कंटेंट और स्टूल में वाटर कंटेंट की डिफेंसी को क्या बोलते हैं? डायरिया। द बेस्ट ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया इज, तो क्या बोलते हैं इस ट्रीटमेंट में? कौन सा देते हैं? ओआरएस। प्रोस्टग्लैंडिन एनालोगस यूज्ड इन अल्सर थेरेपी कॉजेज, क्या कॉज करता है? एब्रोशन, डायरिया, यूट्राइन ब्लीडिंग, तो ये सभी चीजें यूज करता है। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द बाउल बिफोर ए सर्जरी, तो कौन सी क्लास है? लैक्सेटिव। एजेंट्स प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज ट्रीटमेंट एज ए टर्म्ड एज ए, तो इजी बाउल इवैक्यूएशन क्या है? यानी कि खाली करना। तो पहले क्वेश्चन क्या था? क्लीनिंग द बाउल बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले बाउल को खाली करना, यानी स्टमक को बिल्कुल खाली कर देना, तो लैक्सेटिव दिया जाते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल अंदर ना रहे। लैक्सेटिव आर यूज्ड इन विच पीपल, तो लैक्सेटिव हम किस पीपल में यूज करते हैं? लैक्सेटिव हम कॉन्स्टिपेशंस में यूज करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव एक्सेप्ट, तो सभी स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं एक्सेप्ट लिक्विड पैराफिन की। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस इज, तो मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? स्कोपोलामाइन। एंटासिड एक्ट बाय, तो एंटासिड एक्ट करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसियल कंटेंट के साथ। एल्कोलाइटिक एजेंट आर अदरवाइज नोन एज, तो एल्कोलाइटिक एजेंट्स को क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टमिक एंटासिड। बिस्मिथ सब कार्बोनेट इज एन, तो बिस्मिथ सब कार्बोनेट क्या है? डायूरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटेड रिपलनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड आल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोफोस्फोएथीमिया, तो कौन सा यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बर्नेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ, तो बर्नेट सिंड्रोम जो एसोसिएटेड होता है विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, इसीलिए ओआरएस के न्यू फॉर्मूले से कैल्शियम क्लोराइड को निकाल दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन से टाइप की मेडिसिन जो है यूज करते हैं हम? तो एंटासिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रो इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम, तो प्रो इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन सी है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। इंडिकेट द ड्रग दैट कोज मेटाबॉलिक
एल्कलाइज। तो मेटाबॉलिक एल्कलोलाइसिस क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ। अब हार्मोनल जो बच गया है इस चैप्टर से, हार्मोनल ड्रग्स, उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर हमारी सोशल फार्मेसी और जो क्लिनिकल और अदर फार्मेसीज हैं उनको स्टार्ट करेंगे। हमारा तकरीबन तकरीबन तो सिलेबस जो है कंप्लीट होने पे है। हमारी कॉग्नोसी बच गई है, कॉग्नोसी को स्टार्ट करेंगे। ड्रग एंड स्टोर मैनेजमेंट को, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी को। हमारी एनाटॉमी हो गई है। हमारी कोलोजी खत्म होने को है। फार्मास्यूटिकल जो रिस्पोंडेंस खत्म हो गया है। फार्मास्यूटिक्स हमारी जो है तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो अब हम अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और हेल्थ ड्रग स्टोर एंड हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। और आपकी आरटीआई का जैसे कुछ जवाब आता है उसकी वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, अपनी तैयारी ध्यान से रखो।